दिस इज द सेकंड वीडियो रिलेटेड टू एडजेक्टिव. ओके, ये पहले वीडियो मैंने आपके एडजेक्टिव में क्या बताया था, व्हाट आर द एडजेक्टिव्स एंड द फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव. ओके, फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं उसके बारे में मैंने बताया. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ द एडजेक्टिव्स आर फॉर्म फ्रॉम पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पॉजिटिव डिग्री से आप कैसे फॉर्म कर सकते हैं कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री को. अगर आपको किसी एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में कैसे यूज करना है तो व्हाट आर द रूल्स बिहाइंड दैट. ओके, याद करना अलग बात है, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं, 2-3 रूल्स होते हैं, तो आप जान जाएंगे तो अच्छे से आप बना पाएंगे. आई मीन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. क्लियर? लाइक दैट. मेकिंग ऑफ पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. Clear? As I told you, the rule. Rule number 1. How you can make comparative and superlative by adding er, est into positive degree. When there is a positive degree like that, clever आपकी दी गई है. When you are asked to make the comparative degree of this, simply like that clever. अगर आपसे कहा है इसकी comparative बनाइए, no need to do anything, only add er. इसमें आप add er कर दीजिए, ये आपकी कंपैरेटिव बन गई. क्लेवरर, ज्यादा चालाक. क्लियर? When you are asked to make superlative of this, add only est. इसमें आप est add कर देते हैं, then it is in superlative form. What happened? Er, by adding er, you can make positive degree to comparative, and by adding est into positive degree, you can make it into superlative. अगर आप er लगाते हैं तो आप comparative बना देते हैं, अगर आप est लगा देते हैं तो आपका क्या बन जाता है? Superlative. Clear? Okay. Second one is tall, taller. The third one is tallest. Okay. अगर आपको tall का कंपैरेटिव बनाना है, er आप ऐड कर देते हैं, taller में आप est ऐड कर देते हो, आपका बन जाता है tallest, superlative. Clear? In the same sense, small, smaller. Second one, third one is superlative, smallest. Okay. This is the simple version. 70-80% आपके एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं, जब आप er लगा देते हैं तो आपका कंपैरेटिव, जब आप est लगाते हैं तो आपका सुपरलेटिव. क्लियर? आई थिंक दिस हैज क्लियर नाउ. मुझे लगता है आपका ये क्लियर हो गया. सेकेंड रूल, बाय एडिंग मोर और मोस्ट बिफोर पॉजिटिव डिग्री. कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनका एडजेक्टिव बनाने के लिए आप er नहीं लगा सकते, आप est नहीं लगा सकते. द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू, in comparative use more and in superlative use most. Clear? Like that. Beautiful. When you are asked to make beautiful into comparative, then simply you have to use more beautiful. Okay. Now this is in comparative part, more beautiful. Clear? The superlative, most beautiful. Most beautiful. ओके, अगर आपको ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव बनाना है तो आप ब्यूटीफुल नहीं कर सकते, आपको करना होगा मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल. अगर आप ब्यूटीफुल के पहले मोस्ट लगाते हैं तो आपका सुपरलेटिव फॉर्म, अगर आप उसके पहले आप मोर लगाते हैं तो आपका वो कंपैरेटिव फॉर्म. क्लियर? यूज कैसे करते हैं? लाइक दैट, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. सीता एक सुंदर लड़की है, तो ब्यूटीफुल आपका क्या है? पॉजिटिव. अगर आपको बताया जाए कि सीता रीता से ज्यादा अच्छी है तो सीता इज, अब आपका ब्यूटीफुल नहीं लिखना है, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन रीता. क्लियर? उससे ज्यादा अच्छी है. अब आपको अगर बताया सीता सबसे ज्यादा अच्छी है तो सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल. क्लियर? आई थिंक क्लियर नाउ. इन द सेम सेंस हैंडसम हो जाएगा मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम. इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट. Talented, more talented, most talented. Okay. In the same sense, you can make the adjectives into comparative and superlative. Clear? Wait. Here is the rule number 3. Okay. Rule number 3 is irregular forms of an adjective. Irregular forms, रेगुलर जो रेगुलर नहीं होती है, मतलब जिनका पॉजिटिव में अलग रूप होता है, वर्जिन होता है, स्पेलिंग होती है, कंपैरेटिव में अलग और सुपरलेटिव में अलग, उनको कहते हैं इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ एन एडजेक्टिव. मतलब आप इनको ना er और est लगा के बना सकते हैं और ना आप मोर और मोस्ट लगा के बना सकते हैं. यू हैव टू लर्न इट. ये अलग अलग होते हैं. क्लियर? लाइक दैट. गुड, बेटर, बेस्ट. देखिए इरेगुलर इसलिए कहा गया, गुड का चेंज हुआ, बेटर हुआ, बेटर का चेंज हुआ, बेस्ट हो गया. सो इट इज कार्डिनल.
much, more, most, little, less, least, far, farther, farthest, many, more, most. Okay, these are the irregular forms of an adjective. ये अलग अलग होती हैं. Clear? That's all. These are the three forms of an adjective. An adjective can be used in three ways. The first one is positive degree, the second one is comparative degree, and the third one is superlative degree. Okay? There are some rules of using comparative and superlative. Only एक trick आप समझ लीजिए, like that. When there is a comparative degree, जब कहीं पर कोई comparative degree यूज होती है, अगर आपको fill in the blanks दिया जाता है like that, मोहन is than Shyam. Okay. When you are asked to fill a suitable degree of comparison here, अगर आपसे कहा जाए कि यहां पर आप डिग्री भरिए, आप एडजेक्टिव फिल करिए, आपके माइंड में क्या आएगा, आप क्या फिल करेंगे? अगर आपको जानकारी है तो आप, इफ यू हैव नॉलेज, you can fill it very properly, but when you are unknown to the rules and regulations of adjectives, then you are unable to find it. But we have to do it. Clear? The clear instructions is that if there is than, अगर than लगा है, then without any hesitation, आंख मूंद कर वहां पर जो भी आपका एडजेक्टिव दिया गया है, जैसे आप मान लीजिए आपको दिया गया है गुड, ओके, गुड की सही फॉर्म यहाँ पे फिल करना है, तब यहाँ पे आप लगा दीजिए क्या, बेटर. कैसे पता चला हमको? क्योंकि यहां पर दैन लगा हुआ है. वेरी सिंपल, बहुत साधारण है, इतना समझना है. कहीं पर भी एडजेक्टिव्स आपको फिल करने हैं या करेक्शंस में आया है आपका, तो सिर्फ इतना आप देखिए कि अगर दैन लगा है तो बिना सोचे समझे वो कंपैरेटिव डिग्री है. क्लियर? अगर इसी को कहते हैं मोहन इज द बॉय. क्लियर? इसमें भी अगर आपको गुड को भरना है तो आप क्या भरेंगे? बेटर भरेंगे या गुड भरेंगे या बेस्ट भरेंगे? यहां पर बेस्ट भरेंगे. कैसे आपको पता चला? दा, अगर दा लगा है तो बिना सोचे समझे आपका वो सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि यह रूल होता है कि व्हेन यू आर यूजिंग सुपरलेटिव डिग्री, अगर आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं, पुट बिफोर दैट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव दा. अगर कहीं आप एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके ठीक पहले आपको दा लगाना होगा. इट्स मैंडेटरी, ये बहुत जरूरी है. अगर आप दा नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग है इन सुपरलेटिव फॉर्म. क्लियर? व्हेन यू आर कंपैरेटिव एंड आफ्टर दैट इट इज टू नेसेसरी देन बहुत जरूरी होता है. अगर देन आपका नहीं है तब आपको कंपैरेटिव नहीं लगनी. क्लियर? कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं वो हायर क्लासेस के लिए, कुछ हाई लेवल की चीजें, उनको फिर मैं बताऊंगा. बट इट इज द बेस. दीज आर द बेसिक रूल्स रिलेटेड टू एडजेक्टिव्स. जैसे आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि नहीं आता, नहीं आता होता है, भी बहुत सारे रूल्स हैं, बट दीज आर द बेसिक फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स. दीज आर द बेसिक रूल्स रिलेटेड टू एडजेक्टिव्स. क्लियर? ये आपकी बेसिक चीजें हैं, सिर्फ इतना समझना है. अगर दैन लगा है तो कंपैरेटिव फॉर्म में है, और जब दा लगा है और उसके बाद तो आपको क्या लगाना है? सुपरलेटिव. मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि सुपरलेटिव डिग्री के ठीक पहले दा लगता है और कंपैरेटिव डिग्री के ठीक बाद में दैन लगता है. कंपैरेटिव में बाद में दैन, सुपरलेटिव में पहले दा. आई एम रिपीटिंग कंटिन्यूअसली सो दैट यू माइट हैव कंफर्म अब एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन. क्लियर? इसके अलावा अगर आपका दैन नहीं लगा है, अगर आपका दा नहीं लगा है, तो बिना सोचे समझे आपका वो पॉजिटिव सेंस में है. दैट्स ऑल रिलेटेड टू द बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव. क्लियर? थैंक यू.